आपका हम दैनिक लोकसभा में स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, कृपया अपने बारे में पहले बताइए। आप अपना परिचय। मैं प्रतिमा सिन्हा, आम आदमी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं केजरीवाल सर की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इस पार्टी के प्रति मैं समर्पित हूँ। तन मन धन से मेरी एक ही चीज़ है कि तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ का विकास हो। जी, अरविंद केजरीवाल जी की किस ऐसी नीति को आपने देखा, बातों को सुना कि आप इधर आ गई? मैं खुद दिल्ली गई, मेरी फैमिली दिल्ली में रहती हैं जी। और मैं दिल्ली में ये देखी और मेरे परिवार लोग ये बताते हैं कि वहाँ सबसे पहले उनके घर में 2-2 AC हैं, फिर भी बिजली जीरो आती है, सबसे पहला। जी। दूसरा चीज़ आप देखिए कि पानी भी उनको जो है फ्री मिलती है। जी। ठीक है जी। उसके बाद आप तीसरा देखिए कि महिला लोग जो है जब बस में, सरकारी बस में सफ़र करते हैं तो उनको जो है ना ये टिकट तो मिलती है पर उसमें जीरो रहती है। जी। जी। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ की स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल उन्होंने नहीं खोला। यहाँ आप देख लीजिए कई मंत्री हैं जिनका प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज आप जान रहे हैं। हाँ। मेरे से बेहतर तो मीडिया वाले लोग, आप लोग सब जानते हैं। जी। सब अपना प्राइवेट रखते हैं, लेकिन वहाँ मैं उनकी ये नीति देखी कि वहाँ सरकारी स्कूल को ही व्यवस्थित कर दिया गया और उन टीचरों को विदेश भेजा गया ताकि वो अच्छा शिक्षा यहाँ दे पाए और इनके बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, क्योंकि हर माता पिता सक्षम नहीं होता है कि वो विदेश अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। लेकिन वो विदेश की पढ़ाई जो है अगर हमारे देश में पूरा हो रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वहाँ देख रहे हैं, मंत्री के बच्चे जो हैं और झाड़ू वाले के बच्चे हैं, मोची के बच्चे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये उनकी समानता से मैं बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद मैं ये देखी कि वह मान ली आज आप देखिए कि कोरबा में कोई बीमार होता है तो उसका इलाज क्या होता है। जी। उसका इलाज क्या है आप देखिए, लोग एक हॉस्पिटल एनकेच क्यों? यहाँ गवर्नमेंट की अच्छी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? क्यों ना हम प्राइवेट हॉस्पिटल के जगह पे सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं और हमको वो सारा सुविधा मिले। जैसे आज देखिए उन्होंने संजीवनी रखा। संजीवनी का मतलब है कि सारे बीमारियों का इलाज है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे यहाँ है आपका कि ये इलाज आपका नहीं होगा, एडमिट हो गए तो मिलेगा। अगर आप 5 लाख का दे रहे हैं ना तो सारे बीमारियों का आप इलाज करवाइए ना, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे वो कैंसर, टीबी हो। सही है ना? तो ये सबको मैं देखी। मोहल्ला क्लिनिक, अगर मोहल्ले में कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है तो लोग क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं, किसके पास जाना है, रात को कैसा। अगर आपके यहाँ खुद मोहल्ला क्लिनिक है तो 24 घंटा वहाँ इलाज होता है। जी। जी, आपकी जो गहरी दृष्टि है तो हमारे मन में इसका प्रश्न आ रहा है जी, आपका जन्म कहाँ हुआ है, कृपया बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। मेरा जन्म में आप पली बड़ी हैं? जी, मेरा जन्म बिहार में हुआ। जी। बिहार नवादा जिला में मेरा जन्म हुआ है जी। और 1987 में मैं कोरबा आई हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई यही है और कोरबा को ही मैं अपना स्वर्ग समझती हूँ। मैं यहीं से ऊपर जाना चाहती हूँ और मैं कोरबा को स्वर्ग जब बना पाऊँगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। लाख मेरे साथ कोई कुछ कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। धमकी आए चाहे कुछ भी आए, मैं ये पार्टी को नहीं छोड़ सकती और ये तीसरा विकल्प मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में लाके रखूंगी और कोरबा में जो है महापौर सरकार बना। जी जी, आपने जैसा कहा चाहे कोई कितने ही कुछ कर ले। हाँ। अभी जैसे बिलासपुर से जसप्रीत सिंह चावला जी और वगैरह वगैरह जो बातें आ रही हैं कि वहाँ बड़ा आतंक का माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप पार्टी पर अंकुश कस लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से ये इसका दमन हो जाए, इस पर क्या कहेंगी आप? पर हमारे कोरबा में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जी। हमारा कोरबा बहुत सुलझा जगह है और हम लोग लड़ाई से नहीं लड़ना चाहते हैं। हम जो है शांति से अपना जनता से मांगते हैं कि जनता हमारा जो है ना वो चयन करे। हमको दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उन लोग अपना चुनाव लड़े, हम जनता को भगवान मानते हैं और भगवान के सामने हम भक्त बन के गए हैं और जा रहे हैं और हम उन्हीं से मांगना चाहते हैं। जैसे आपने कहा तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग किन किन वार्डों में गए हैं आप लोग? और हम सारे वार्डों में जा रहे हैं। मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं सबसे पहले तो लोकसभा में 3 जगह से चुनाव लड़वा रही हूँ। हाँ। मेरे नगर पालिका भी लड़े, कल भी मेरी रैली थी, दीपका में बड़ी रैली भी है, न्यूज़ वगैरह में भी आई है। हाँ। एक मूंगफली वाले को मैं टिकट दी हूँ
हाँ 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 एक मूंगफली वाले को मैं टिकट दी हूँ, लेकिन बड़े आदमी को मैं टिकट नहीं दे रही हूँ, हाँ। क्योंकि हम जो है जमीन से जुड़ना चाहते हाँ हैं। हाँ पैरासूट वाले को तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगी। हाँ। अब आप समझ जाएंगे, जी। ठीक है। जितने भी दूंगी मैं टिकट, यहीं से जुड़े हुए जो हैं उनको दूं, क्योंकि उनको कोरबा के बारे में पता है कि कोरबा की समस्या क्या है, जी। और कोरबा की समस्या का जो समाधान करेंगे वो अपने लोकल लोग ही समाधान कर पाएंगे। तीसरी चीज़ और बता देती हूँ, मैं मनेंद्रगढ़ से भी चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा जो है आपका नहीं, ये तो कटघोरा हो गया मेरा, कटघोरा जिला पंचायत वगैरह मैं सब लड़ रही हूँ। सारे जगह मेरे लगभग प्रत्याशी उतर रहे हैं। जैसे आप यहाँ से रामपुर से हमारे जिलाध्यक्ष उतरे हैं, यहाँ से क्या 7 नंबर वार्ड से भी हमारे जो हैं वहाँ से भी हमारे उतर रहे हैं। उसके बाद मरवाही भी मैं लड़वा रही हूँ। हमारे 3 जिला से लगभग पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका मैं सब लड़वा रही हूँ। और ये मेरी खुश नसीबी है कि सब मुझे पसंद कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में जो है हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़के जीत के आपको हम देंगे। जी जी। अच्छा, अभी दिल्ली में जी। बड़ा जोरदार राजनीतिक हंगामा खेज स्थिति हुई, तो आपको क्या लगता है, 8 तारीख बहुत नज़दीक है, क्या परिणाम आने की संभावना लग रही है आप लोगों को? 100% हमारी सरकार बनेगी जी। 100% हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। और क्या होगा ये होगा वो मैं नहीं जानती जी। हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी सरकार बनेगी। अच्छा, हम तो छोटे से ज़िले की पत्रकारिता करते हैं, आप चूँकि राष्ट्रीय पार्टी एक तरह से जुड़ी हुई हैं इधर दिल्ली तक, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या EVM पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंट्रोल है या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं देश में? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। नहीं, ये देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये रिजल्ट आने के बाद मैं आपको एक बार फिर बुलाऊंगी और उस पर बात करूँगी। ये रिजल्ट आने दीजिए। जी जी। आईना जब तक सामने नहीं आएगा ना, तब तक चेहरा नहीं दिखता। अब ये आईना भी सामने आने दीजिए। मतलब कुल मिलाकर अगर चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आप बोलेंगे नहीं, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, आईना जो है ना, हाँ। आईना जो है वो सामने है, चेहरा आने दीजिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी जैसे पहले जो ये बैलेट से होता था नगरीय निकाय चुनाव, इस बार EVM से करवाया जा रहा है, इसके पीछे भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या? सुनिए ना, नियमता बैलेट से सरकार करने में बन क्या जानी दिक्कत है? चाहिए थी। अगर आप पूछ रहे हैं हाँ। तो नियमता तो हमारी सरकार जो भी है सरकार बन जानी चाहिए थी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा चुनाव पहले कभी हुआ था? ऐसा चुनाव कभी हुआ था? आप लोग तो ज़्यादा हम लोग से जानते हैं और हम लोग ज़्यादा तजुर्बा है। क्या चुनाव अभी होना चाहिए था? अभी बच्चों का परीक्षा था, कितना प्रभावित हो रहा है? हाँ, ये आप सारी समझ रहे बातें हैं जी। नहीं होना चाहिए था अभी चुनाव। जी। जब हमारा चुनाव का समय था उस समय हो जाना चाहिए था चुनाव। अभी तो बच्चे के हमारे केजरीवाल सर का तो बोल रही हूँ बार एक ही नीति है कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी डिस्टर्ब तो हो रही है ना। आप भी जान रहे हैं दोनों बोर्ड कहाँ हैं। हाँ हाँ। क्या इस टाइम कितने लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। जी जी। अंतिम में आप चूँकि ठीक है, आप पार्टी के से आप अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद हम आपसे जानना चाहते हैं, कोरबा नगर पालिक निगम में प्रमुख रूप से 3 प्रत्याशी सामने हैं, इन तीनों की कुछ कमी कुछ खूबी अगर आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी नीति जो है ना केजरीवाल ही लाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तीनों प्रत्याशी मेरे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊंगी बाकी प्रत्याशियों के बारे में, इतना ही जान लीजिए आप। जी, धन्यवाद धन्यवाद।